प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। मैं आज आपको बहुत ही सरल, सटीक और बहुत ही कम समय में मैं आपको एक सूत्र देने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे की पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, उसको बार-बार पढ़ने के लिए क्यों बोलना पड़ रहा है और वह किस कारण से हो रहा है और उसका सटीक निवारण अर्थात उपाय क्या है। तो मैं इस बिंदु पर आज चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि मैं आगे बढ़ूँ, उसके पहले एक छोटा-सा मेरा निवेदन है कि यदि आप नए दर्शक हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर आप दीजिएगा। दर्शकों, सबसे पहले आप अपनी जिस बच्चे के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसकी आप कुंडली को जो है खोल करके और देख लीजिए। उसमें लिखा होगा अथ जन्मांक चक्रम। कुछ लोगों की कुंडली में जन्मांक चक्र लिखा होगा, कुछ लोगों की कुंडली में लग्न चक्रम लिखा रहता है। तो आप उसको जो है देख सकते हैं। ये जो है लग्न लग्न कुंडली। यदि आपका बच्चा नर्सरी से लेकर के और 5वीं क्लास तक है, तो आपको इस लग्न के ठीक जो है दूसरे स्थान अर्थात जो है इस स्थान को यहाँ पर जो है बैठे ग्रह के अनुसार आपको देखना चाहिए कि यहाँ पर जो है ग्रहों किस ग्रह की दृष्टि है द्वितीय भाव में और यहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है, यानी कि 0 से और 5वीं तक। इसके बाद से यदि आपका बच्चा 6वीं क्लास से लेकर के और 12वीं तक के क्लास में है, तो आपको इस स्थान को देखना चाहिए, यानी कि 6 से लेकर के और 12वीं तक। अब इसके बाद ग्रेजुएशन की जो बात होगी, मैं फिर दूसरे कार्यक्रम में मैं चर्चा करूंगा। इस जो है इन दोनों ही क्लास के बच्चों यानी कि 0 से लेकर के और 12वीं क्लास के बच्चों को आप जो है यदि के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप इस जो है वीडियो को, इस कार्यक्रम को जरूर आप लास्ट तक देखिए। दूसरे कार्यक्रम में मैं ग्रेजुएशन से लेकर के और पीएचडी तक के जो है शिक्षा के बारे में बताऊंगा। तो अब दर्शकों मैं आपको ये कहूँ, सबसे पहले बात तो यह है कि द्वितीय भाव, ये द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, यह द्वितीय भाव धन का होता है, यह द्वितीय भाव वाणी का होता है। और इस भाव में अगर यदि यहाँ पर आप देखिए, यदि 1 नंबर या 8 लिखा है तो इसका स्वामी कौन होंगे? मंगल होंगे। यदि यहाँ पर यदि 2 और 7 लिखा है तो इसका मतलब होगा कि इसके जो है स्वामी कौन होंगे? शुक्र होंगे। इसी प्रकार से 9 और यदि 12 है तो गुरु होंगे। और इसी प्रकार से यदि 10 और 11 यदि नंबर यहाँ पर आता है लिखा हुआ अंक, तो उसके स्वामी कौन होंगे? शनि होंगे। क्योंकि ये जानना बिल्कुल आवश्यक है। अब इसी तरह से अगर यदि 5 अंक होगा तो सूर्य होंगे और यदि 4 अंक यहाँ पर लिखा होगा तो चंद्र होंगे। अब आप जो है इसके माध्यम से यानी कि यहाँ पर 1 से लेकर के और 12 तक जो भी अंक होगा उसके इससे मिलान कर लीजिए और उसका जो स्वामी जो ग्रह होगा वही होगा द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीयेश। अब यह द्वितीय भाव का स्वामी या इस द्वितीय भाव पर यदि गुरु की दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो अथवा गुरु और बुध यहाँ पर स्थित हैं और उस पर यदि राहु की दृष्टि है अथवा शनि की दृष्टि है, इसका मतलब यह है कि वो बच्चा आपका पढ़ने में उसका मन 0 से 5 क्लास तक उसका जो शिक्षा का स्तर है बिल्कुल जो है खराब होगा, यानी कि बदमाशी करेगा, झूठ बोलेगा और सबसे बड़ी बात ये कि वह भोजन भी नियमित रूप से नहीं करेगा, जिद्दी स्वभाव का होगा। यानी कि पापक ग्रहों की दृष्टि या इस भाव के स्वामी का मतलब आप 1 से लेकर के 12 तक के अंक का इसमें मिलान कर लीजिए और जो सामने ग्रह लिखा हुआ वही इस भाव का स्वामी होगा। तो वो जो स्वामी यानी कि वह जो ग्रह है
वह ग्रह यदि पाप ग्रहों से दृष्ट है, या वह जो है यदि पापक ग्रहों से युत है, अर्थात पापक ग्रहों के साथ में है कहीं पर भी कुंडली में, अथवा उस जो है ग्रह पर अगर यदि किसी भी प्रकार से पापक ग्रहों का अशुभ कार्य जो है कोई योग बन रहा हो, इसका मतलब यह है कि उस बच्चे का 0 से लेकर के और 5वीं क्लास तक की शिक्षा प्रभावित होगी। अब इसका उपाय मैं आपको इस कार्यक्रम के लास्ट में बताऊंगा। पहले आइए इसी तरह से चतुर्थ भाव में, क्योंकि यहाँ पर जो है 5वीं यानी कि 6वीं क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास की शिक्षा के बारे में यहाँ पर जो है जानकारी इसकी ली जाती है। आपके बच्चे की कुंडली में अगर यदि यहाँ पर 1 से लेकर के यदि 1 8 है तो मंगल इसके स्वामी हो जाएंगे ग्रह, 2 7 हैं तो जो है शुक्र इसके स्वामी होंगे, चतुर्थेश होंगे। यदि 9 12 है तो यहाँ पर जो है इसके चतुर्थेश स्वामी गुरु होंगे। इसी प्रकार से 10 11 है तो शनि होंगे और 5 है तो सूर्य, और यदि 4 है तो चंद्र। अब चतुर्थेश की स्थिति, यदि चतुर्थेश इसी स्थान पर बैठे हैं तब तो उसकी 6 से लेकर के 12वीं तक की क्लास की जो है शिक्षा उसकी बेहतर होने वाली है, यानी कि अच्छी होगी, क्योंकि केंद्र का स्वामी यदि केंद्र में स्थित हो तो वह उतना शुभ फल नहीं देता। हाँ, अगर यदि वह स्वगृही है या उच्च की राशि में है तब तो अच्छा फल देगा, लेकिन अगर यदि वह केंद्र का स्वामी यदि केंद्र स्थान में कहीं पर भी स्थित है तो वह उतना फल नहीं देता जितना कि उससे अपेक्षा की जाती है। लेकिन फिर भी अगर यदि यहाँ पर चतुर्थेश पर जो है ग्रहों पर शुभ की, चतुर्थेश पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि है, जैसे मान लीजिए कि या द्वितीय भाव पर भी बुध गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, माफ कीजिएगा, गुरु और शुक्र ये दोनों ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, बुध भी शुभ ग्रह है, किंतु यदि बुध पाप युत न हो तो ये शर्त है। चंद्र भी जो है पापक ग्रह नहीं बल्कि शुभ ग्रह है, किंतु यदि चंद्र पाप युत न हो तो, इस पर मैं कार्यक्रम लंबा बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। कुल मिलाकर के नैसर्गिक जो शुभ ग्रह शुक्र और गुरु की दृष्टि इस पर या इस भाव पर पड़ती है, इसका मतलब यह है कि वह बच्चा जो है 6 से और 12वीं क्लास तक बहुत अच्छा पढ़ाई करेगा। यदि पापक ग्रह यानी कि शनि और मंगल दोनों नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह हैं, यदि उनकी दृष्टि यहाँ पर यदि है या उनकी वह युत है या चतुर्थेश के साथ में उनकी जो है युति है। हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, यदि पापक ग्रह ही इस भाव के स्वामी हैं तो इसका फल जो है बदल जाएगा, यानी कि यदि चतुर्थेश और द्वितीयेश ही यदि पापक ग्रह हैं और वो कहीं पर भी बैठेंगे तो अपने भाव से संबंधित फल में वृद्धि ही करेंगे, उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अर्थात ऐसे बच्चों की शिक्षा उन क्लासों में बेहतर रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। अब आइए, यदि पापक ग्रह की दृष्टि है या पाप युत यदि आपका चतुर्थेश और द्वितीयेश है, इसका उपाय क्या है? देखिए, यदि सूर्य है तो वह ऐसे माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए वह सूर्य यानी कि यदि 5 नंबर है यहाँ पर यदि 5 नंबर है तो सूर्य होंगे। सूर्य पापयुत न हो, सूर्य का शुभ प्रभाव हो, शिक्षा उसकी बेहतर हो, पढ़ने में उसका मन लगे, जिद्दीपना का स्वभाव छोड़े, तो ऐसे अभिभावकों से मैं यही कहूँगा कि वह जो है गेहूं का, गुड़ का और तांबे का, स्वर्ण का और जो है लाल वस्त्र का उनको दान करना चाहिए, तो अपने बच्चे से स्पर्श करा करके। दूसरा, ऐसे बच्चों को पश्चिम दिशा में, घर के पश्चिम दिशा में उनको बैठ करके नहीं पढ़ने देना चाहिए, उससे उनका मन और उग्र होगा और पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा। अब इसी प्रकार से यदि 4 यानी कि यहाँ पर यदि 4 अंक है, इसका मतलब इसके स्वामी चंद्र है। यदि चंद्र पाप प्रभाव में है तो निश्चित रूप से वह लड़का जो है न केवल पढ़ने में मन नहीं लगेगा बल्कि वह जिद करके घरों में जो सामान रखे रहते हैं उनको तोड़ना फोड़ना फेंकना और
बद्दी बद्दी जो है शब्दों का प्रयोग करना मुख से, आदि आदि चीजें वो बच्चा करने लगता है। तो ये बड़ी चिंता का विषय होता है। कई कई बार तो स्वयं को ही हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। तो ऐसी स्थिति में उसको चांदी का एक जो है आप उसको कड़ा पहना दीजिए, क्योंकि छोटा बच्चा है, हो सकता है कि उसमें आपको कोई ऐसा भय लग रहा है कि भाई वो चांदी तो महंगा होता है, वो कहीं जो है घुमा देगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसे अभिभावकों को चाहिए कि वह श्वेत कपड़ा, सादा चावल, पैसे के साथ में कम से कम 40 जो है सोमवार उनको दान करना चाहिए। अब इसी प्रकार से मंगल यानी कि 1 और 8 यदि अंक है, यहाँ पर यदि 1 या 8 नंबर लिखा है, इसका मतलब उसके स्वामी जो है मंगल होंगे। और यदि मंगल होंगे तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को गेहूं का, गुड़ का और इसके साथ साथ में जो है मसूर और मूंग जो दाल होता है मूंग का, इसके बाद से लाल कनेर यदि मिल जाए तो उसका जो है किसी मंदिर में दान करना चाहिए, इससे अच्छा होता है। और इसके अलावा एक और बात मैं बता दूं कि ऐसे बच्चों को आप अपने जो है घर में जहाँ पर वो पढ़ाई करते हैं उनको बोलिए कि वह उत्तर अथवा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करें, और उसी कोण में उनका रूम भी होना चाहिए, स्टडी रूम, ताकि वह बच्चा मंगल से प्रभावित होकर के उग्र न हो पाए। इसी प्रकार से यदि बुध है यानी कि 3 और 6, यानी कि 3 और 6 यदि नंबर है तो उसके स्वामी कौन होंगे? बुध होंगे। यदि यहाँ और यहाँ पर यदि 3 और 6 है तो उसके स्वामी बुध हैं। ऐसे बच्चों को कभी भी हरा जो चारा होता है गाय को खिलाना चाहिए बुधवार को, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, और जहाँ पर भी उनका रूम होता है बैठने का, पढ़ाई करने का, वहाँ पर जो है ग्रीन जो है चादर या ग्रीन कपड़ा बिछा करके उनको जो है पढ़ाई करना चाहिए। अब इसके बाद से यदि 9-12 उसके स्वामी गुरु होते हैं, गुरु तो बहुत अच्छे ग्रह हैं और शिक्षा के लिए तो वो कारक ग्रह हैं। तो गुरु के लिए ऐसे लोगों को पीला धागा पहनना चाहिए। भगवान विष्णु को जो है जिस तरह से चरण होता है ना, उसी प्रकार से तिलक लगा करके विष्णु भगवान पर और उनका प्रणाम करके स्वयं तिलक लगाना चाहिए। मांसाहार का बिल्कुल परित्याग उस घर में होना चाहिए, इसलिए क्योंकि गुरु जो है कारक हो जाते हैं और वहां पर ऐसी स्थिति में शुभता प्रदान करते हैं। और आश्चर्यजनक जो है परिमार्जित ज्ञान का प्रतीक ग्रह है गुरु। यदि कृपा उनकी हो जाए तो बच्चा पढ़ने में अत्यंत जो है मेधावी होता है। तो आप यानी कि पूरे परिवार को इसमें सहयोग करना पड़ेगा, आपको मांसाहार का परित्याग करना ही पड़ेगा, तो वह और अच्छा शिक्षा में, एजुकेशन में कर सकता है। अब इसके बाद से यदि वहां पर 10 और 11 नंबर यहाँ पर लिखा तो उसके स्वामी शनि होंगे। ऐसे लोगों को तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा अर्जित करना चाहिए, या ऐसे बच्चों के सामने जब भी आप बात कीजिए तो उनको जो है किसी अच्छे इंजीनियर का या किसी अच्छे जो है वैज्ञानिक का आप जो है थोड़ा सा उदाहरण दीजिए, ताकि उसके प्रति आकर्षित होकर के वो बच्चा वही लक्ष्य साध करके आगे पढ़ाई करना शुरू कर दे।